रात से बचे हुए वो चावल और भुना हुआ वो सालन पकड़ा, तो वो चावलों के डाले आप अपनी प्लेट में, एंड करके एंड करके एंड करके ये अगले भी रख रहे हैं, मतलब ये हमेशा लड़ेंगे सारे खा गई। फिर जनाब इसको रखेंगे हम यहाँ पर, और ये भुनते हुए सालन के अंदर से जो मसाला डाल के खाने का मजा आता है ना, हाय हाय हाय। ये इस तरह करके ऐसे मिलेंगे सालन, ओए 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 ओए, कमाल ही कर चढ़िया जे, तबाही मचा दी है तबाही। तो ये जनाब छोटे बच्चों से ही घर में रौनक होती है। छोटे बच्चे घर में आ जाएं तो उनसे रौनक लग जाती है। मेरे तो बच्चे जनाब हो चुके हैं बड़े, तो मैं बुलवा लेती हूँ अपने देवर के बच्चों को जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है। तो अब ये भी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब ये यहाँ ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि ना यहाँ वहाँ पर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मेरे पास ये कम आते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो अपनी पढ़ाइयों में लगे रहते हैं। तो फिर ये बच्चे यहाँ पर आकर बोर होते हैं कि हमारे साथ कोई खेलता नहीं है, कोई खेलता नहीं है, हम अपने घर में ही ठीक है। वैसे भी इन दोनों बहनों की अब जोड़ी बन गई है। बहनें भी दो होनी चाहिए, जैसे भाई दो होने चाहिए ना, वैसे बहनें भी दो लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर भाइयों को ज़रूरत होती है एक और भाई की, तो बहनों को भी बहुत ज़रूरत होती है एक और बहन की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बचपन होता है, उसके बाद जवानी होती है, उसके बाद शादी के बाद बहनों को बहनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं जनाब बच्चों के, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। तो मैं यहाँ पर जनाब चिकन के कबाब बना रही थी, क्योंकि बच्चों के अब कॉलेज जो है रेगुलर होने वाले हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना कर रखे सबसे पहले कबाब। उसके बाद यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ कोफ्तों का सालन, चिकन कोफ्तों का। वैसे तो मैंने आलू कोफ्ते बनाने थे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मम्मा आलू कोफ्ते हमने नहीं खाने, हमें चिकन कोफ्ते बनाने, चिकन अंडे का सालन बना के दें कोफ्तों का। तो फिर यहाँ पर ना मैं अब सालन बना रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था, और बाहर ना बच्चियाँ कर रही हैं अपने काम, सफाई कर रही हैं, साथ ही साथ ना बैग और अटैची निकाल रही है। मैंने इनसे कहा था बैग अटैची वगैरह निकाल के देख लो, जो किसी की जिप वगैरह ख़राब है या कोई सिलाई होने वाला हो है रहता है तो वो करवा लेते हैं। क्योंकि अब शादी में रह गए बहुत देर, कम दिन, 7-8 दिन ही रह गए हैं, तो हम करेंगे अब इसकी पैकिंग। तो ये मेरा अटैची ना बरी का था, ये थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मैंने मुझसे कहा इसको सिलवा लो। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिया। अब उसी ऑयल में ना मैं कोफ्तों को फ्राई करने लगी हूँ। चिकन कोफ्ते की जो रेसिपी है ना, मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल रेसिपी देखना, तो आप मेरे चैनल किरण पिया फूड एंड ब्लॉग पर लिखिए चिकन कोफ्ता बाय किरण ये पिया, तो आपकी रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो अगर आपको फ्रेश रेसिपी दोबारा से देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से डिटेल में इसकी रेसिपी दे दूंगी। तो यहाँ पर जनाब ये वाला जो स्पैचुलर है ना, इसकी मदद से आप ये फ्रीज हुए कोफ्तों को ना आराम से हिला सकते हैं, जुला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं कोफ्ते फ्राई करके बनाती हूँ, इसलिए मैं ना इसमें अंडा और बेसन वगैरह नहीं डालती। वैसे भी चिकन के कोफ्तों में ना अंडा बेसन वगैरह ना भी डालें तो बिल्कुल नहीं टूटते, मेरे तो बिल्कुल नहीं टूटते। हाँ, बीफ वगैरह मटन के जो कोफ्ते होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो मेरे ससुराल में चूँकि ज़्यादातर खाए जाते हैं जनाब चिकन के कोफ्ते, पहले बीफ के बहुत ज़्यादा बनते थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चिकन के शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ, और ये मैं ना बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। एक दफ़ा जो ताज़े बने होते हैं तो उनको मैं पहले फ्राई करती हूँ, तो फ्राई थोड़ा-सा वो सेट हो जाते हैं, फिर हिलाती हूँ। लेकिन फ्रीज़ हुए कोफ्तों को आप हिला-जुला सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला भी मेरा पीस कर आ गया है, वही नॉर्मल मसाले हैं, प्याज़ है, टमाटर है, नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें हैं, और लहसुन अदरक डालकर मैंने फ्राई कर लिया था पहले कोफ्तों के साथ। उसके बाद मैंने मसाला डाल के इसको अच्छे से भूनूँगी। तो जनाब मैं स्टार्ट में आपसे बात कर रही थी कि 2 बहनें भी होना ज़रूरी है। जी हाँ, जिस तरह से 2 बहन भाइयों की जोड़ी होना बहुत ज़रूरी है ना, 90% लोग यही दुआ देते हैं कि अल्लाह तेरी जोड़ी रलाए, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह ये करे, अल्लाह वो करे। तो लेकिन बहनें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर लोग कहते हैं हाय 3 तियाँ, हाय 2 तियाँ, हाय 5 तियाँ, हाय 4 तियाँ। तो पता नहीं क्यों बेटियों पे हाय डाल देते हैं, और बेटों की दफ़ा 6 भाई होते हैं तो कहते हैं माशाल्लाह, 7 भाई 2 भाई भी होते हैं तो कहते हैं माशाल्लाह जोड़ी रल गई। तो बेटियों की दफ़ा भी कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह भाई को भाई की ज़रूरत होती है, जिस तरह भाई भाई का बाजू होता है, इस तरह बहन भी बहन का सहारा होती है। अकेली बहन को माँ के बाद बहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे उसका ससुराल जितना मर्ज़ी हो, उसका शौहर जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जितना मर्ज़ी सपोर्टिंग हो, जितना मर्ज़ी वो हो, लेकिन जितनी मर्ज़ी सहेलियाँ हों, लेकिन जो बहन होती है ना वो कोई नहीं होता। तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला वैसे तो 2 बेटे और 2 बेटियाँ दे दे, और अगर ऐसा ना हो तो बहनें भी अल्लाह ताला 2 दे, या तो बेटे दे दे 2 2-3। लेकिन बेटियों के बगैर भी गुज़ारा नहीं, और बेटों के बगैर भी गुज़ारा नहीं, भाइयों के बगैर भी गुज़ारा नहीं, और बहनों के बगैर भी गुज़ारा नहीं। ख़ैर ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मैंने ना अपनी मेरी दोस्तें हैं वो भी अकेली-अकेली हैं, तो उनको ना अपनी बहनों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं इस नज़रिए से कह रही थी, मेरा तजुर्बा जो है, क्योंकि हम 5 बहनें हैं तो मुझे ना बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती। तो बस इसीलिए मैं कह रही थी कि बहनें भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर रात के बचे हुए चावलों के ऊपर जनाब मसाला वाला भूनते हुए सालन का मसाला डालकर खाएँ ना, तो इसका अपना ही मज़ा है। और मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं, बाकी पिया के लिए रख दिए हैं, रीछ के लिए रख दिया। अगर मैं सारे खा जाती ना तो पिया ने कहना था सारे खा गई। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने
अच्छे से कोफ्तों को भून लिया है मसाले के साथ, और उसके बाद मैंने जितना इसमें ग्रेवी करनी थी उतनी कर ली। अगर मैं आलू कोफ्ते बनाती तो मैं इसका शोरबा थोड़ा पतला रखती, लेकिन चूँकि मैंने अब अंडे कोफ्ते का सालन बनाना है तो मैं इसका शोरबा गाढ़ा-गाढ़ा रखूँगी। तो मैंने जो नमक मिर्च डाला था ना, नमक डाला था वो मैंने शोरबे के हिसाब से डाला था। तो यहाँ पर ना मैं अम्मियों का टोटका कर रही हूँ जनाब, पुराने वाला टोटका, जो कि आटे का पेड़ा डालकर नमक शोरबे में डाल देते हैं, तो जो पेड़ा होता है ना वो आटे को चूस लेता है। तो यहाँ पर मैंने आटे का पेड़ा डाल दिया है। तो बस उसके बाद मैं ये कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी। बिल्कुल हल्की आँच पे जो ऑयल है, तरीत है, वो सारी ऊपर आ जाएगी। तो जनाब बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर आई हूँ तो जनाब मेरे पैरों को इतनी सर्दी लग रही थी ना, क्योंकि ना 3-4 दिन धूपें लगी, लेकिन उसके बाद जो कल से बारिश लगी हुई है ना हल्की-हल्की, उसने दोबारा से ठंड कर दिया और आज तो हवा भी बहुत चल रही है। तो मैं ना यहाँ पर अपने पैरों को अच्छे से कर रही हूँ मॉइस्चराइज़, क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में अगर हम अपनी स्किन का ध्यान ना रखें ना तो आपकी स्किन का सत्यानाश हो जाता है और अजीब खुरदरी सी स्किन हो जाती है। और मुझे फटे हुए पाँव बहुत बुरे लगते हैं, हाथ-पाँव बहुत मुझे गंदे लगते हैं। अगर उनमें ना ड्राइनेस हो तो मैं अपने हाथों-पैरों का कोई बहुत महँगी चीज़ें नहीं लाती, क्रैकर-श्रैकर नहीं मैं लगाती, बस वैसलीन जो है सबसे सस्ता और सबसे मुफ़ीद इलाज है अपनी खुश्की को दूर करने का, अपनी ड्राइनेस को ख़त्म करने का। तो यहाँ पर मैं अपने दोनों पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। और जनाब इलेक्शन आ रहे हैं तो बताइए आप किसको इस दफ़ा वोट डालेंगे? तो मेरा तो वोट जाएगा मेरी ही पार्टी को, यानी कि जो मेरी पार्टी है उसी को जाएगा। आप किसको वोट डालेंगे? और अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा जो आपको सही लगता है। हमें तो भैया वो चाहिए जो हमारे हक़ में बेहतर हो, जो भी आए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आगे बेहतरी करे। तो यहाँ पर मेरे अंडे कोफ्ते का सालन भी रेडी हो गया, मुझे छींकें भी आना शुरू हो गई। साथ-साथ पिया लाए मेरे लिए फ्रूट चाट, तो वो एन्जॉय कर रही हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।